बॉलीवुड की डांसिंग डीवा नोरा फतेही को मुंबई के हॉटस्पॉट बांद्रा में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा वहां एक फिल्म प्रोडक्शन मीटिंग के लिए गई थी। मोरक्कन बॉर्न एक्ट्रेस अब सिर्फ डांस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्टिंग वर्ल्ड में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रही हैं। नोरा ने अपने करियर की शुरुआत दिलबर जैसे हिट सॉन्ग से की थी। धीरे धीरे उन्होंने साउथ फिल्म्स और डांस रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाई। रियलिटी शोज के दौरान उन्होंने अपनी हिंदी स्पीकिंग एबिलिटीज़ पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से आज उन्हें मूवीज़ में फुल फ्लेजेड रोल्स मिल रहे हैं। नूरा आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी न्यूज़ में हैं। उनका नाम मोरक्कन फुटबॉल स्टार अशरफ हकीमी और टी सीरीज़ के हेड भूषण कुमार के साथ जोड़ा जा रहा था। हालांकि उन्होंने हमेशा इन बातों को गॉसिप बताया है। पास्ट में नोरा अंगद बेदी को डेट कर रही थी, जिनके ब्रेकअप के बाद अंगद ने नेहा धूपिया से शादी कर ली। बांद्रा में स्पॉटिंग के वक्त नोरा बहुत ही अच्छे मूड में थी। उन्होंने पापराजी से ग्रेसफुली इंटरेक्ट किया और स्माइल्स के साथ पोसेस दिए। उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज वो मूवीज़ में न सिर्फ डांसिंग बल्कि फाइटिंग और एक्शन सीक्वेंसेस भी खुद ही परफॉर्म कर रही हैं। बॉलीवुड की आइकॉनिक फैशनिस्टा सोनम कपूर ने एक बार फिर हेडलाइंस बटोर ली हैं। सोनम को इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड लैनकम इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इस बड़े अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सोनम मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट पर नजर आई। इस खास इवेंट पर सोनम ने ब्लू वेलवेट आउटफिट पहना था, जिसमें वो बेहद ग्रेसफुल लग रही थी। सबसे ख़ास बात यह थी कि सोनम अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं और उनका प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिख रहा है। वेन्यू पर एंट्री के वक्त उनका एक फ्रेंड उन्हें सपोर्ट दे रहा था ताकि वो सेफली वॉक कर सकें। लोअर परेल में हुए इस इवेंट में सोनम ने स्टाइल के साथ अपने कंफर्ट का भी ध्यान रखा। वहां मौजूद पापराजी ने भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई और एक्ट्रेस से प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखा। किसी ने भी उनकी तरफ रश नहीं किया ताकि उन्हें कोई टेंशन या परेशानी न हो। 40 साल की सोनम कपूर ने नवंबर में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। उन्होंने प्रिंसेस डायना से इंस्पायर्ड एक बहुत ही स्टाइलिश फोटोशूट शेयर किया था। सोनम और आनंद आहूजा की शादी 2018 में हुई थी और उनका पहला बेटा वायु 2022 में पैदा हुआ था। अब 2.5 साल बाद ये कपल अपने दूसरे चाइल्ड का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। साउथ और बॉलीवुड की फेवरेट रश्मिका मंदाना को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। वो अपनी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रही थी, तभी पापराजी ने उन्हें घेर लिया। रश्मिका हमेशा की तरह बहुत ही चेयरफुल मूड में थी और उन्होंने मीडिया के सवालों का बड़े प्यार से जवाब दिया। जब फोटोग्राफर्स ने उनकी अपकमिंग मूवी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फिल्म को आने में अभी थोड़ा टाइम है। हम आपको बता दें कि उनकी नेक्स्ट बिग रिलीज रणबली है, जो सितंबर में आने वाली है। इस फिल्म में वो अपने रियल लाइफ लव इंटरेस्ट विजय देवरकोंडा के ऑपोजिट होंगी। रणबली एक इंटेंस पीरियड एक्शन ड्रामा है जिसे राहुल संकृत्यान डायरेक्ट कर रहे हैं। गीतो गोविंदम और डियर कमरेड की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद ये विजय और रश्मिका का तीसरा ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन है। फैंस इस जोड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। एयरपोर्ट पर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट देखने को मिला। जब रश्मिका को पता चला कि एक फोटोग्राफर का बर्थडे है तो उन्होंने सिर्फ विश ही नहीं किया बल्कि उसे गले लगाकर बर्थडे ग्रीट किया। उनका ये हार्ट वार्मिंग जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि वो कितनी हम्बल हैं। श्रद्धा कपूर को देर रात मुंबई की वर्सोवा जेट्टी पर स्पॉट किया गया। वो डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की फिल्म ईथा की शूटिंग खत्म करके लौट रही थी। इस फिल्म में श्रद्धा एक तमाशा आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी स्टोरी महाराष्ट्र के पंढरपुर पर बेस्ड है। मडालैंड से वर्सोवा जेट्टी पहुंचने पर श्रद्धा को देखकर बच्चों का एक ग्रुप काफ़ी एक्साइटेड हो गया। पहले तो श्रद्धा थोड़ी कंसर्न थी क्योंकि बच्चे इतनी रात को बाहर लॉइटरिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बच्चे सिर्फ उनके साथ एक पिक्चर क्लिक करवाने का वेट कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उनकी रिक्वेस्ट मान ली। हम आपको याद दिला दें कि नवंबर 2025 में श्रद्धा का टो फ्रैक्चर हो गया था।
जिसकी वजह से वो काफी वक्त से रेस्ट पर थी। डॉक्टर की एडवाइस पर उन्होंने काम से ब्रेक लिया था, लेकिन अब 4 जनवरी से वो पूरी एनर्जी के साथ ईथा के सेट पर वापस लौट आई हैं। श्रद्धा की इंजरी की वजह से फिल्म का प्रोडक्शन लगभग 5 हफ्ते तक रुका रहा। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने शूटिंग होल्ड पर डाल दी थी ताकि उनकी लीडिंग लेडी पूरी तरह रिकवर हो सके। अब श्रद्धा बिल्कुल ठीक हैं और अपने जुहू वाले घर लौटने से पहले उन्होंने बच्चों का दिन बना दिया।